Come on, Kanisa, I'm here with another video. I hope you are doing well. And if you are new to my channel, then don't forget to subscribe my channel. Okay? लास्ट जो मंथ है वो मेरे लिए बहुत ही बिजी रहा, इसीलिए आई एम सॉरी मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई, ना पोस्ट कर पाई एक्चुअली। तो क्या है ना, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जयपुर चली गई थी, अपने पीहर चली गई थी थोड़े दिन के लिए। फिर उसके बाद दिवाली आ गई, उसके बाद मेरा एग्ज़ाम आ गया, यस CSIR नेट। अगर आप लोग कोई भी उसके स्टूडेंट तो आपको पता होगा, उसका एग्ज़ाम हुआ है अभी अभी। उसके बाद फिर मैं जैसलमेर चली गई। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप वहाँ पे जाके जैसलमेर की सारी मेरी फ़ोटोज़ देखिएगा, है ना, और जो हाइलाइट्स में वहाँ पे देखिएगा। बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको। ज़रूर जैसलमेर जोधपुर जाना चाहिए अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं। बाय द वे, अगर आप सर्दियों में जाना चाहते हैं ना कहीं पे भी, अगर अभी सर्दी का मौसम है उस समय आपको जाना है तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए जैसलमेर होगा। ओके, और अगर आपको गर्मियों में कोई पास का हिल स्टेशन चाहिए तो माउंट आबू किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए गर्मियों के अंदर। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है। एक्चुअली क्या है ना, आज हम फोकस करने वाले हैं जो ब्राइडल पर्स होता है एक्चुअली उसके ऊपर। जी, राजपूती दुल्हन हो या फिर वो नॉन राजपूती दुल्हन हो, कोई भी हो, उन्हें अपने पर्स में कौन कौन सा सामान रखना चाहिए, स्पेशली लॉकडाउन में अभी। तो आपको क्या क्या रखना चाहिए अपने पर्स के अंदर, मैं आपको आज उसी के ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमें पर्स, जो हम पर्स यूज़ कर रहे हैं वो पर्स होना किस हिसाब का चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने मेरी शादी में पर्स यूज़ किया था। ये है गाइस मेरा पर्स। ओके, तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप, आई नो यू आर अ ब्राइड, बट ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल एकदम तड़कता भड़कता सा कोई अगर आप पर्स लेंगे, वो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। आप इस टाइप का पर्स लीजिए जिसमें आप जो सामान रख रहे हैं, जो आपके जो प्राइमरी इसेंशियल्स हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे काम आ सकते हैं, सबसे पहले आप वो सामान उसमें रखिएगा। ओके, जैसे हमने ससुराल में एंट्री किए हैं, ओके, उसके बाद अब या फिर हम यहाँ से घर से विदा होकर गाड़ी में बैठे हैं, उस टाइम पे हमें क्या चीज़ चाहिए हो सकती है जिसके लिए बात बात पे हम सूटकेस नहीं खुलवा सकते, क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं शादी होके, तो जो दूल्हे का घर है वो भी शादी वाला घर है, वहाँ पे भी बात बात पे आपका सूटकेस तो खुल सकता है नहीं। तो आप इस टाइप का सामान पर्स में रखिए जो आपका प्राइमरी इसेंशियल हो, ताकि आपको जब भी ज़रूरत, जो भी जो सामान नॉर्मल ज़रूरत का सामान है, बस वो ही आपको अपने पर्स में रखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पर्स बहुत ही छोटा भी ना लें, जिसमें आप बस एक फ़ोन ही रख सकें और कुछ रख ही ना सके अपनी ड्रेस के साथ में। ओके, ना ही इतना बड़ा दिस काइंड ऑफ अ झोला काइंड ऑफ अ पर्स भी मत लीजिएगा, ये भी बहुत बुरे लगते हैं। ये देखिए, ऐसे भी नहीं हो कि आपने इसमें सब ही भर लिया है। चाहे ये जो पर्स होते हैं, चाहे इसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं, बट ये जो पर्स होते हैं बहुत ओवर लगते हैं, और आपकी ड्रेस के साथ ये लेदर के ब्राउन कलर के पर्स एक्चुअली मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि ये किधर से भी आपकी ड्रेस के साथ मैच नहीं करते। ओके, तो उसके बाद हम आप जा सकते हैं किसी भी कलरफुल पर्स की तरफ, जैसे कि ये पर्स हो गया, या फिर जो मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है, आप ये पर्स देख सकते हैं। ये पर्स बहुत ही अच्छा साइज़ है, आप मैं इसको थोड़ा पीछे होके दिखाती हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छा साइज़ है इसका, ना ही ये बहुत बड़ा है और ना ही ये बहुत छोटा है। ओके, मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ अभी, जस्ट अभी, तो आप देख लीजिए इस पर्स का एग्जैक्ट साइज क्या है। ये देखिए, तो गाइस आपने देख लिया ये पर्स का क्या साइज है। तो 3-4 दिन तक आपको इसमें सामान फेर बदल करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो जो सामान आप इसमें रख के लेके जाएंगे वो आपको कई दिनों तक काम में आ जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हमारी ब्राइडल पर्स में क्या क्या हमारे प्राइमरी इसेंशियल्स हैं जो होने चाहिए। ओके,
तो सबसे पहले जो हमारे आजकल की यूथ का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, जो भी सेपरेट नहीं हो सकता उनसे, वो है हमारा फ़ोन और उसके साथ चार्जर। जी हाँ, चार्जर आप अपना ज़रूर रखिए अपने सामान के अंदर, क्योंकि आजकल क्या है, सारे जो जितने भी फ़ोन्स आजकल मार्केट में उनके सबके चार्जर की पिन अलग होती है, एज यू कैन सी। अब जैसे ये मेरे पास ये आईफोन है, अब आईफोन का चार्जर आपको नहीं मिलने वाला कहीं पे भी, तो बेटर होगा आप जो है चार्जर और फ़ोन अपना अपने साथ अलग से लेके चलें। ओके, उसके बाद आता है आपका हैंकी। ओके, आपको एक छोटा हैंकी ज़रूर रखना है अपने साथ में, बट आप एक छोटा हैंकी एक से ज़्यादा होने चाहिए, 2 एटलीस्ट होने चाहिए आपके पर्स में, क्योंकि उस समय क्या है ना, जब विदाई होती है घर से, उस समय ये होता है हमें ध्यान नहीं रहता कि भाई हमने आंसू पूछे और हमने पर्स कहाँ रखा, हमने ये रुमाल कहाँ रखा, तो उस समय निकाल के हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए एक से ज़्यादा रुमाल आप अपने पर्स में ज़रूर रखिएगा। ओके, उसके बाद बारी आती है कैश की। जी हाँ, ये आपको पर्स अपना एक अलग रखना है जिसमें आप कैश रख सके अपना। ओके, कैश में खास करके होना चाहिए ये देख नोट के बंडल होते हैं, क्योंकि क्या है, जो राजपूती ब्राइड्स होती हैं उनमें क्या है, पगे लगने की एक रस्म होती है स्पेशली। ओके, उसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये ऑलरेडी। ओके, तो आपको इस तरीके से बंडल्स भी रखने चाहिए, हर टाइप के नोट आपको रखने चाहिए थोड़े बहुत। ओके, और उसके बाद ये तो हो गई कैश की बात। अब उसके बाद आता है हमारा ये बॉक्स। ओके, आप इस टाइप से कोई छोटा बॉक्स ले लीजिए, बड़ा बॉक्स ले लीजिए। ये एक चॉकलेट बॉक्स है जो शायद दिवाली पे मैंने ही खरीदा था मार्केट से, लोकल मार्केट से मैंने खरीदा। तो इस टाइप के बॉक्स में आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं जो टूटे नहीं है से। ओके, तो अब इसमें मैंने क्या रखा है मैं आपको वो बताती हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं हम, इसमें सबसे पहले मैंने रखा है एक ये पेन किलर। ओके, अगर आपको हेडेक हो रहा है, क्योंकि इतना सारा दिनों से संगीत नाइट होती है, फिर हमारी शादी वाली नाइट, फेरों वाली नाइट होती है, तो हम कई दिनों से सो नहीं पाते, तो हमारे हेडेक होना बहुत ही नॉर्मल बात है, और बॉडी पेन होना बहुत दिनों से थका, तो आप इसे एक अपने साथ में एक पेन किलर रख सकते हैं। ओके, और उसके बाद आती हैं इस टाइप के आप ये टिक टैक पेन्स रख सकते हैं। आप जब भी अपना रखड़ी वगैरह कुछ भी सेटल कर रहे हैं या हटा रहे हैं, या फिर वो कहीं से भी हिल रहा है, थोड़ा ढीला हो गया है, अगर आपका सिर शीश फूल का जो धागा है वो ढीला हो गया है, तो आप इससे उसे सिक्योर कर सकते हैं दोनों तरफ से, ताकि आपकी हैवी ज्वेलरी का नुकसान ना हो। ओके, आप पोशाक पिन्स अपने साथ रखिएगा, क्योंकि इसमें नहीं रखी है मैंने, क्योंकि मेरी पोशाक पिन अभी गायब हो गई, मिल नहीं रही है, कहाँ रखी है मैंने पता नहीं है। ओके, उसके बाद आप ये इस टाइप की छोटी वाली जो सेफ्टी पिन आती है ये रखिएगा, क्योंकि आप पूरी ज्वेलरी पहन के अगर ससुराल के लिए विदा हो रहे हैं घर से अपने, तो जो बंगड़ी अगर उनकी सेफ्टी पिन अगर उनमें खुल गई है, तो आप उन बंगड़ियों के अंदर जो मैं इसके साथ लिंक कर दूंगी वो वीडियो, राजपूती ज्वेलरी केयरफुली किस तरीके से पहननी चाहिए ताकि वो गिरे नहीं। ओके, तो उसके लिए भी आप उसमें मैंने आपको बताया है इसे बंगड़ी में कहाँ पे लगाना है, इससे आपकी बंगड़ी सिक्योर हो सकती है बहुत हद तक। ओके, उसके बाद मैंने रखी है इसमें सेफ्टी पिन। ओके, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, छोटी बड़ी आप दोनों सेफ्टी पिन साथ रखिए। इसे क्या है, जब भी आप कोई हैवी पोशाक पहन रहे हैं उसे आप अपने लहंगे के साथ टक कर सकते हैं, लहंगे के साथ में। उससे क्या होगा, आपकी जो पोशाक है जब आप चलेंगे तो आपके पाँव में भी नहीं अटकेगी, गंदी भी नहीं होगी, वो लहंगे के साथ अटैच हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए एक सेफ्टी पिन भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद एट लास्ट इस बॉक्स में मैंने क्या रखा है, हाँ, उसके बाद आपको रखनी है जो भी आप इयररिंग पहन रहे हैं उसकी आपको जो उसमें जो क्या बोलते हैं पेच, हाँ, जो पेच डलते हैं इयररिंग्स के अंदर, ये देखिए इस टाइप के। ओके, तो आपको वो रखने हैं 2-3 एक्स्ट्रा, ताकि अगर आपको अचानक पता चलता है कि आपके कान का पेच गायब हो गया, ताकि आप उसमें तुरंत दूसरा पेच डाल सके और आपकी जो महंगी ज्वेलरी है, हैवी ज्वेलरी है, वो खोने से बच सके। ओके, अब इसके बाद में मैंने क्या रखा है इसके अंदर, जो आपने पूरी हैवी ज्वेलरी अभी पहन रखी है वो आप जाते ही नो डाउट चेंज करेंगे, ड्रेस चेंज करेंगे जब आप उस समय, क्योंकि आप ये आर्ट और रखड़ी शिशफुल सब कुछ तो परमानेंट आप पहनने से रहे। ओके, तो उस समय आपको
जो ज्वेलरी पहननी होगी, जो तुरंत आप जैसे ये सब अपना जो ज्वेलरी पहन के आए हैं हैवी वाली, वो आप तुरंत जब भी आप रिमूव करेंगे वो ज्वेलरी, तब आप क्या पहनेंगे, वो वाले इयररिंग्स। और आप इस टाइप का जो भी आप पहन रहे हैं, मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल दिया है, आप इस टाइप का कोई भी जो हार और जो भी आपके टॉप्स हों, ये देखिए ये मेरे हैं डेली यूज़ के, ओके। तो इस टाइप से आप वो भी अपने इसी बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि मैं अगेन आपको बताऊंगी, जिस घर में आप जा रहे हैं वो भी शादी वाला घर है। जैसे ही घर में बहू आती है, मेहमान कुछ रुकते हैं, कुछ जाने लग जाते हैं, इसीलिए हमें मैनेज्ड तरीके से रखना है। इसीलिए मैंने आपको बताया है, इसका एक आप अलग से बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि जो सेफ्टी पिन्स होती हैं, जो पिन्स होती हैं, इनको आप अगर डायरेक्टली अपने पर्स में डालेंगे तो ये इधर उधर हो जाएंगे और आपका पर्स एक कुएं की तरह बन जाएगा, जिसमें आप कितना ही ढूंढते रहो आपको सामान नहीं मिलने वाला है, ओके। तो हमें इसे पर्स ही रखना है, इसे कुआं नहीं बनाना है, ओके। तो और उसके बाद आता है हमारा एक जो मेन चीज़ है, जो हमारी लॉकडाउन ब्राइड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है ये सैनिटाइजर्स एंड अ मास्क। जो ये फेस मास्क आता है, ये आप एक्स्ट्रा रखिए, हमेशा एक से ज़्यादा रखिए, ताकि आप अगर आप कहीं पे भी आप देवी देवता धोखने जा रहे हैं, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं और अगर आप भूल गए अपना मास्क कहीं रख के, तो आपके पास दूसरा मास्क हो, ओके। सैनिटाइजर्स और मास्क बहुत ही ज़रूरी हैं, ये हमारी ही सेफ्टी है, किसी और की नहीं है, ओके। तो आप इस टाइप से एक छोटा सैनिटाइजर और एक मास्क ज़रूर अपने पर्स में रखिएगा। स्पेशली दी जो हमारी 2020 और उसके बाद की जो ब्राइड्स है, एक खास हिदायत है उन लोगों के लिए, ओके। उसके बाद आता है हमारे लिए एक ही बड़ा नैपकिन, हम एक ही बड़ा तौलिया लेने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके से एक आप थोड़ा सा बड़ा तौलिया ले सकते हैं। ये इससे क्या होगा, अगर आपने अपना फेस वॉश किया है तो आप इजीली इससे अपने फेस को डैप कर सकते हैं, ओके। और अब मैं आपको बताऊंगी, एक आप इस तरीके से, मेरे पास इससे छोटा भी था, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इससे छोटा भी था, वो मैंने अपनी एक फ्रेंड को दे दिया, क्योंकि उसे ये बहुत अच्छे लगे। ये मैंने अमेजोन से बाय किए थे। ऐसे बहुत सारे 3 ऐसे पाउच थे, एक इससे बड़ा है, एक इससे छोटा था, और 3 वो सूटकेस टाइप के पाउच आए हैं, पर लॉन्ड्री पाउच आए हैं। तरीके का कोई भी एक छोटा सा पतला सा बॉक्स बना सकते हैं, जिसमें आप अपना मेकअप का किट रख सके। अब इसमें जो हम मेकअप किट रख रहे हैं, उसमें आप सब कुछ मत भरिएगा। अगेन हमें हमारे पर्स को पर्स ही रखना है, ताकि हमें इजीली सामान मिल जाए, हमें इसे कुआं नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा है। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे चीज़ इसका, वो है बिंदी। बिंदी जी हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्या है, जब भी आप ब्राइड बनते हैं और इधर उधर अफरा तफरी में जब हमें आदत नहीं होती, नई नई हम बिंदियाँ वगैरह लगाना स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो बिंदी है आपकी, वो कई बार उतर जाती है, ध्यान नहीं पड़ता, और फिर बहुत अजीब लगता है। फिर अचानक आप जब भी, तो अगर आपके पास एक बिंदी होगी, तो जैसे ही वो रिमूव हो गई या हट गई है ना, तो आप उसको तुरंत आप दूसरी अप्लाई कर सकते हैं अपना, ठीक है। और इसमें क्या है, इस टाइप का आप मैचिंग वाला रखेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारे हर ड्रेस के मैचिंग की बिंदी भी ऑन द स्पॉट आपके पर्स में ही मिल जाएगा, ओके। उसके बाद है आपका अब पर्स में मैंने सबसे पहले रखना ज़रूरी समझा है ये जो भी आपका टोनर, अगर आप यूज़ करते हैं कोई सा भी, तो लेकिन ये फेस वॉश और ये मॉइस्चराइज़र, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको चाहिए होंगे, क्योंकि आप जाते अगर फेस वॉश भी कर रहे हैं, तो आप बात पे मैंने बोला ना, आप अपना सूटकेस नहीं ओपन करा सकते, ओके। उसके बाद एक ज़रूरी है ये इस टाइप की वैसलीन, ओके। वैसलीन क्योंकि मैंने नोटिस किया है जो बेबी ऑयल होते हैं वो मेरे फेस को सूट नहीं किया, अगर किसी को करता है तो वो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये हमारी स्किन को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेगी। तो इसीलिए छोटी रखिएगा, बड़ी वाली वैसलीन मत रखिएगा, बड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी वो। उसके बाद आपको एक पॉकेट परफ्यूम की ज़रूरत होती है। पॉकेट परफ्यूम आपके पास होना चाहिए, ये डीओ है एक्चुअली, जिसे आप, उसके बाद है ये शीशा और ये कोम, ओके, ये भी आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। आपको एक शीशा और कोम आपके पास होना ही होना चाहिए आपके सामान के अंदर, ओके। उसके बाद है
अब हमारे मेकअप में क्या क्या ज़रूरी है, मेकअप में आप और कुछ ज़्यादा ना रखें तो भी आप एक सीसी क्रीम छोटी रख सकते हैं, आप एक फेस पाउडर रख सकते हैं जिससे आप अपना मेकअप को बेक कर सके। उसके बाद आप एक काजल रख सकते हैं, ओके। और लिप बाम रखना ना भूलिएगा, ओके, ताकि आप कोई भी लिपस्टिक लगाएं वो सेट भी रहे और लिपस्टिक रिमूव करने के बाद भी आपके होठ चैप लिप्स ना बने आपके, ओके। उसके बाद आप लिपस्टिक रख सकते हैं, ओके। और उसके बाद सिंदूर, क्लचर एंड अनदर लिपस्टिक, ओके। तो ये हो गया हमारा मेकअप का पाउच, ओके, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी कवर कर ली हैं, ओके। और हाँ, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई आपको बताना, जो हड़बड़ाहट में सब कोई बहुत सी गर्ल्स होती हैं वो भूल जाती हैं, क्या है, आपने डेली यूज़ का जो भी आप ज्वेलरी रिमूव करने के बाद जो हैवी आर्ट वगैरह, जो भारी झाले और ये सब आपने पहने हुए हैं, वो रिमूव करने के बाद जब भी आप अपनी ज्वेलरी पहनते हैं तो आप गले का रख लेते हैं, कान का रख लेते हैं, बट आप ये भूल जाते हैं कि जब आप नथ रिमूव करेंगे अपनी, उस समय आप अपने नोज़ में क्या पहनेंगे। तो इसीलिए हमेशा जो आपका नोज़ पिन है, चाहे आप नोज़ पिन पहन रहे हैं, नोज़ रिंग पहन रहे हैं, जो भी आप पहन रहे हैं वो भी आप ज़रूर अपने इस ऐसे एक सिक्योर्ड से बॉक्स में रखिएगा, ताकि आपका गोल्ड ख़राब भी ना हो और आपका नुकसान ना हो, पिचके ना हो, बिल्कुल भी एकदम सेफ रहे, जैसा आपने पर्स में रखा था वैसे ही। सो ये था मेरा वीडियो, ये था एक आपके लिए कॉमन जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि हमारी जो ब्राइड्स हैं उनके लिए एक ईजी ऑप्शन हो जाए, एक ईजी तरीका, थोड़ा ईजी हो जाए शादी का सामान कैरी कर। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, ओके। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये जो मैंने ड्रेस पहना है इसका आपको फुल लुक चाहिए, आपको जो मैंने आपको पर्स दिखाया है उसका फुल लुक चाहिए आपको, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे चेक कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ज्योति तंवर शेखावत, जी हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे इस नाम से सर्च करेंगे आपको इजीली मेरा अकाउंट मिल जाएगा। तो एक आपके लिए मेरी राय ये है गाइस, आपको कभी भी है ना, मेरे हिसाब से मैं कभी भी क्या है ब्रांड के पीछे नहीं भागती हूँ, एक्सेप्ट वो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अलग ना हो, यूनिक हो, ओके। अगर हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होके हम ब्रांड देख रहे हैं ना तो वो थोड़ा गलत हो जाता है, ओके। बट अगर आप जैसे पर्स हुआ, ड्रेसेस हुई, इनमें मैं ब्रांड्स नहीं देखती हूँ एक्चुअली, क्योंकि क्या है, अगर आप ब्रांड्स लेंगे ना तो जहाँ 5,000 के एक पर्स खरीदेंगे आप या एक चीज़ खरीदेंगे 5,000 का, वहाँ मुझ जैसे कुछ लोग 2 या 3 चीज़ें खरीद लेंगे, ओके। तो जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे ये पर्स मैंने लिया कहाँ से, तो ये पर्स मैंने लिया है जीटी से। अगर आप लोग जयपुर से हैं तो आप लोगों को पता होगा जीटी जो गौरव टावर है, वहाँ से मैंने ये पर्स लिया है, ओके। आपको पता होगा एग्जॉटिक ब्रांड, वहीं से मिलते हैं ये एग्जॉटिक वाले पर्स आपको, ओके। इसकी प्राइस कुछ 1800 के आसपास थी, बट क्योंकि मेरी मम्मा मेरे साथ में थी तो वो बार्गेनिंग में बहुत अच्छे हैं, वो उन्होंने शायद इसको 1600 के आसपास का करा लिया था, बहुत इजी, जबकि वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे भैया, ओके। तो इसलिए आपको अगर पर्सेज अच्छे चाहिए तो आप जीटी विजिट कर सकते हैं। और भी बहुत सारा ब्राइडल सामान है वहाँ पे जो आपके काम आ सकता है, आपको आपकी वेडिंग के अंदर थोड़ी हेल्प हो सकती है, तो आपको एक बार विजिट करना चाहिए। इट्स ऑल अप टू यू, नथिंग फॉर मी, no promotion at all. I'm just telling you from where I have bought this purse only, okay, and some extra knowledge, okay. So that's all about this video, and if you love watching the video तो जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ओके।